So good evening students. Last class में we were revising questions for triangles. ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी से अपार्ट है. एनसीईआरटी का तो मैंने सारा कुछ करवा दिया है. तो एनसीईआरटी से अलग हट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास के एंड में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट क्लास में, पहले वो क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन क्या था? सो क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास का, वो कुछ ऐसा सा एक फिगर दिया हुआ था. So it is T S R P Q. और गिवन क्या क्या था मैं क्वेश्चन में? गिवन था PQRS is a square. PQRS एक स्क्वायर है and PQR is an equilateral triangle. हमें प्रूफ करने को दो बातें कही गई थी. पहला, हमें ट्राइंगल TSP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था ट्राइंगल TRQ के. और दूसरी बात जो मैं प्रूफ करनी थी वो प्रूफ करनी थी एंगल PQR is equals to 15 डिग्री. ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में हिंट दिया था कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट इस क्लास में मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है, तो चलो यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे एक बात देखो, SR जो है, ठीक है, SR जो है वो स्क्वायर का भी साइड है और ट्राइंगल का भी साइड है. ठीक है, अगर हम मान लेते लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, स्क्वायर के सभी साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि द साइड्स आर एक्स. So this is x, this is x, this is x, and this is x. So I can write it as PQ is equals to QR is equals to RS is equals to PS. They are all equals to x. ये x के इक्वल है. ठीक है, अब देखो ट्राइंगल TRS is equilateral. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो इसका क्या मतलब हो गया? TS is equals to SR is equals to TR. बट हमने ऊपर क्या देख रखा है? बट हमने ऊपर क्या लिख रखा है भाई कि जो हमारा RS है, यह मैंने SR लिखा है. ठीक है, चलो मैं इसको RS लिख देता हूं. ठीक है, मैं इसको RS लिख देता हूं. ऊपर मैंने क्या लिख रखा है देखो, RS को मैंने X मान रखा है, तो RS यहाँ पे X है. तो सिंस बट RS is equals to X, this implies that TS TR ये भी x के इक्वल है. तो मतलब ये भी x है, ये भी x है. यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है वो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं. यहां तक सभी बच्चे का क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर. ठीक है, अब देखो भाई, जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना उन ट्राइंगल्स को लेते हैं. इसके पहले एक और चीज देखो, हमें पता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता 90 डिग्री होता, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एज each angle of a square is, just hold on a moment. ठीक है, so
so as each angle of a square is a right angle, तो मैं लिख सकता हूं, ये मैंने पहले ही लिख लिया, इट मींस दैट एंगल PSR और एंगल QRS जो है वो 90 डिग्री ईच है। बाकी एंगल भी 90 डिग्री है बट उससे हमें मतलब नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। ऑल्सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, तो देयरफॉर ये भी 60 हो गया और यहां से यहां तक ये भी 60 हो गया। तो मैं बोलूंगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल TSR is equals to angle TRS is equals to 60 डिग्री ईच। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे चले। ठीक है, देखो फिर, अब देखो भाई, जो हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कहा गया है TSP और TRQ, इसमें एंगल क्या है? TSP है। सो नाउ एंगल TSP देखो किसके इक्वल है? TSP इज इक्वल्स टू TSR प्लस एंगल PSR। सो TSR 60 डिग्री है, PSR 90 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। सिमिलरली जो इधर का एंगल TRQ है, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 150 डिग्री, ये भी 150 डिग्री हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि 150 डिग्री कैसे हो रहा है? ठीक है, अब देखो यहां पे इन ट्राइंगल TSP एंड ट्राइंगल TRQ, TSP और TRQ में देखो भाई, TS इज इक्वल टू TR, each equal to X, angle sorry, SP is equals to RQ, again same reason, and angle TSP is equals to angle TRQ, each 150 degree. So we can write so therefore triangle TSP is congruent to triangle TRQ by SAS congruency, ये congruent हो गया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? कोई डाउट किसी को? अब देखो इन ट्राइंगल TRQ, TRQ ट्राइंगल में देखो, TRQ ट्राइंगल में TR जो है वो RQ के इक्वल है, each equal to X। तो अगर TR RQ के इक्वल है तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके ये जो पार्ट है ये क्या है? ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल RTQ इज इक्वल टू एंगल RQT। रीजन क्या देंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। यहां तक जिसने कॉपी कर लिया वो कंफर्म कर दो, यहां तक कॉपी हो गया है, फिर मैं आगे चलता हूं। सभी का यहां तक कॉपी हो गया है? बाद में मत बोलना कि सर बाकी रह गया था। चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लो जिसका इसका बाकी है। कॉपी करके कंफर्म करना है, ठीक है।
सबका कंफर्मेशन आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चलो सभी का हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, ऑल्सो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे भाई हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर टी क्यू कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज आर क्यू टी, बिकॉज दोनों क्या सेम है। इसे भी हम आर क्यू टी रहने देते हैं, और ये क्या 150, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो भाई, ट्वाइस ऑफ एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 150 चला गया, हो गया 30 डिग्री। सो एंगल आर क्यू टी क्या हो गया, 30/2 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल आर क्यू टी हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना घर में, एटलीस्ट 2 से 3 बार दोबारा बनाना। कॉपी हो गया होगा, कंफर्म करना, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलो सभी का हो चुका है, आगे चले।
तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको मैं दोबारा करा रहा हूं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दो पॉइंट्स है पी और क्यू, एक तरफ पी है और दूसरे तरफ क्यू है, सच दैट पी जो पॉइंट है वो ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। ऐसा क्या मतलब है भाई? मैं अगर पीओ को ज्वाइन करता हूं और पीबी को ज्वाइन करता हूं तो जो पीए का डिस्टेंस है वही पीबी का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या कहेंगे? पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। उसी तरीके से क्यू जो है वो भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, ठीक है। तो गिवन क्या हमारे पास? देखो गिवन हमारे पास है P and Q are equidistant from A and B. इसका मतलब समझ में आ गया सभी को कि P का A से जो डिस्टेंस है वही P का B से है, तो ये PA PB के इक्वल है। तो ये मतलब हो गया PA जो है वो PB के इक्वल है एंड QA जो है वो QB के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब गिवन ये है तो प्रूफ क्या करने को बोला जा रहा है, ये देखो। प्रूफ हमें ये करना है कि अगर हम PQ को आपस में ज्वाइन करते हैं तो प्रूव ये करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? दो कॉन्सेप्ट, दो चीजें हमें प्रूव करना है। पहले हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहला तो ये चीज प्रूव करना। अगर इस पॉइंट को मैं O बोलूं तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है एंगल POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। और बाइसेक्टर के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा OA इज इक्वल टू OB। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है? किसी को डाउट है तो पहले बताओ। चलो, कितने लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं? वो मैं वेट करूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा दूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग दिस क्वेश्चन? चलो तो मैं ही सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है? इन दोनों में से कोई भी एक चीज हमें प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं ये देखो। मैं कैसे देखो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या प्रूफ करना है? OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB प्रूफ करना है। तो भाई पहले हमारा दिमाग क्या चलेगा कि OA और OB किस ट्राइंगल का पार्ट है, ये देखते हैं। तो OA जो है ये ट्राइंगल OAP का पार्ट है और OB जो है वो OBP का पार्ट है। तो अब दिमाग में एक बात आई कि अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, OAP और OBP, तो हमारा काम हो जाएगा, OA OB के इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए। देखिए भाई,
पीए पीबी के इक्वल हो गया, ओपी ओपी कॉमन हो गया, बट अब जाके हमें और इन दोनों ट्राइंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा इक्वल, तो हमारे पास सिर्फ दो चीजें इक्वल है। सो वी कैन नॉट प्रूव दीज टू स्मॉल ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट, और अगर इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ओए ओबी के इक्वल कैसे होगा? बात आई सभी को समझ में? तो अब हम करें क्या, ये हम सोचते हैं। छोटे ट्राइंगल में दो चीजें तो हमें मिल चुकी है, अगर कोई एक चीज हमें और मिल जाए इक्वल तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिलहाल इन दो छोटे ट्राइंगल को भूल जाएं और इस बड़े ट्राइंगल की बात करें, ए पी क्यू और बी पी क्यू। ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, इन दो ट्राइंगल्स की हम बात करें। अब अगर मान लो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहें तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राई करके बताओ मुझे। अगर मैं ए पी क्यू और बी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहूं तो पहले मुझे ट्राई करके बताओ, क्या ये प्रूफ कर पाओगे तुम लोग कॉन्ग्रुएंट? दोनों बड़े ट्राइंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। किसी को समझ में आ रहा है ए पी क्यू और बी पी क्यू का कोई हिसाब किताब बन रहा है? मैं कह रहा हूं ए पी क्यू और बी पी क्यू, क्या इन दोनों ट्राइंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हो? इजी है भाई, ये तो हो जाना चाहिए। भाई चिराग, तुम्हारा एस ए एस कैसे आ जाएगा? एंगल कौन सा मिल गया तुम्हें इक्वल? एंगल क्यू इक्वल थोड़ी ना दिया हुआ है, ट्राइंगल तो देखो। एंगल क्यू दोनों का में पूरा थोड़ी ना है, दोनों में आधा आधा पार्ट है, हमें भी नहीं पता हाफ है या नहीं है। देखो भाई, चलो सभी ने कोशिश कर लिया, अब यहां पे ध्यान दो। हम शुरुआत कहां से करेंगे? इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। इसमें एपी जो है इट इज इक्वल टू बीपी, गिवन है। ए क्यू जो है इट इज इक्वल टू बी क्यू, गिवन है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, कॉमन है। So therefore triangle APQ is congruent to triangle BPQ। रीजन क्या देंगे? एस एस एस। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे भाई? सीपीसीटी। अब जाके दो छोटे ट्राइंगल्स को पकड़ो, एपीओ एंड बीपीओ। इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ, यहां पे जो एपी है इट इज इक्वल टू बीपी, गिवन है ये चीज। ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन है ये चीज। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने ये चीज प्रूव कर रखा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीओ। रीजन हम क्या देंगे भाई इसका? एस ए एस। देखो, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एओ जो होगा वो बीओ के इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी। तो एक पार्ट प्रूफ हो चुका है। ऑल्सो
अगर मैं इसको एंगल 3 बोलूं, इसको एंगल 4 बोलूं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा सीपीसीटी से। बट एक बात देखो, 3 और 4 क्या है, लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर है तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके स्वराज। सो अब यहां पे देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब मैं यहां पे ऊपर में कर रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज 180 डिग्री और एंगल 4 इज 90 डिग्री। हो गया, यही दोनों चीज प्रूफ करना था मैं। तो मैं इसे बोलता हूं, ये मान लो इक्वेशन 1 बनाता हूं इसको, और इसको इक्वेशन 2 बनाता हूं, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 PQ is perpendicular bisector of AB। Hence proved। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा सीधे। यस चिराग, आई वांट टू डिस्कस, ये तुमने एंगल ए क्यू ओ को बी क्यू ओ के इक्वल कैसे बना दिया था भाई? कहीं ऐसा दिया हुआ तो है नहीं कि ए क्यू ओ बी क्यू ओ को इक्वल है, तुमने अपने आप कैसे लिख दिया ये? सर हाँ जी। सर इसके अंदर यहाँ पे जो पी क्यू लाइन दे रखी है वो 90 डिग्री की दे रखी है, का, ओ पे का, 90 डिग्री है, तो इस वजह से बोला था। ऐसा ऐसा दिया हुआ थोड़ी ना कि 90 डिग्री है, हमें तो प्रूफ करना 90 डिग्री बन रहा है वो पे। ओके सर। वही तो प्रूफ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही प्रूफ करना है। 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है, प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। ओके सर। सभी सभी बच्चों को क्लियर ही है कॉन्सेप्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिवीजन में मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका हो गया वो कंफर्म करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। और क्वेश्चंस भी लिखते जाना है, ठीक है, क्वेश्चंस भी लिखते जाना रिवीजन करते टाइम। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक बच्चा कॉल करता और कहता है सर आपने सॉल्व तो करवा दिया, बट मुझे कॉपी में समझ में ही नहीं आ रहा किस क्वेश्चन का कहाँ कोई सॉल्यूशन मैंने किया है। तो ये तो तुम्हारा काम है ना उसको अरेंज करके रखना, तुम्हें लिखो वहां पे कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तुम अगर रैंडमली करोगे तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ फिर? मेक श्योर कि तुमने क्वेश्चन लिखा, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा है, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो।
सभी ने कॉपी कर लिया है? जानवी समझ में आ रही है चीजें? रिवाइज हो रहा है? चलो सभी ने कॉपी कर लिया होगा ना भाई, आगे चले? चलो आगे चलते हैं। इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन देखो, एक फिगर है ऐसा सा, फिगर साथ साथ बनाते चलना है, ऐसा नहीं कि सर बना रहे तो हम नहीं बनाएंगे। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ये देखो। गिवन है कि एंगल बीसीडी is equal to angle ADC and angle ACB is equal to angle BDA। हमें प्रूफ क्या करना है? AD is equals to BC and angle A is equals to angle B। ठीक है, BCD is equals to ADC और ACB is equals to BDA। प्रूफ क्या करना है? AD is equals to BC and angle A is equals to angle B। चलो भाई पहले ट्राई करो, कोशिश करो पहले खुद से बनाने का। चलो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एंगल BCD इज इक्वल टू ADC। BCD ये एंगल जो है इट इज इक्वल टू ADC। ADC कौन सा एंगल? ये एंगल है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? ACB। ACB कौन सा एंगल है? ये एंगल है। इज इक्वल टू BDA। BDA कौन सा एंगल है भाई? ये एंगल है। ठीक है, ये दो चीज हमें दी हुई है, प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BC। तो AD जो है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है? ADC का। और BC जो है किसका पार्ट है? BCD का। और दूसरा एंगल है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो भाई देखो इसमें क्या क्या इक्वल है। जो दो ट्राइंगल है मैं इनको सेपरेट पहले बना देता हूं, ठीक है, कि तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाए। ये है ट्राइंगल ACD, और ये है ट्राइंगल BDC।
अभी देखते हैं इनमें क्या क्या इक्वल है। भाई देखो CD तो कॉमन है दोनों में, और ये जो एंगल है ADC इट इज इक्वल टू BC। तो दो चीजें तो हमें मिल चुका है, हमें एक और चीज चाहिए। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव टू थिंग्स, वी नीड वन मोर थिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया उस पर काम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BDA, इसको 2 बोलते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करते तो ये देखो भाई, एंगल BCD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल BDA। BCD प्लस, फिगर में देखना, BCD प्लस ACB क्या बना रहा है, एंगल ACD बना रहा है, और ADC प्लस एंगल BDA क्या बना रहा है भाई, एंगल BDC बना रहा है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? पहले कंफर्म करो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? भाई यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? फटाफट बताओ फिर आगे चलेंगे। चलो सभी का क्लियर है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इन दो, अब देखो हमें क्या मिल चुका है, ACD मतलब ये एंगल हमें किसके मिल चुका है, इक्वल BDC का। तो बताओ क्या क्राइटेरिया लगेगा, कोई बता सकता है क्राइटेरिया क्या लगेगा इन दोनों ट्राइंगल में? तीन चीजें तो मिल ही चुकी हैं, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? भाई कोई बताओ भाई, सब कुछ दिख रहा है सामने, क्राइटेरिया कौन से लगेगा इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? द क्राइटेरिया विल बी ASA, एंगल फिर साइड फिर एंगल। ठीक है, ASA क्राइटेरिया लगेगा। तो देखो, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BDC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, गिवन है ये तो। CD इज इक्वल टू CD कॉमन है, और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC फ्रॉम 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। रीजन क्या होगा, ASA, और इसके वजह से एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया, और AD जो है वो BC के इक्वल हो गया। दोनों का रीजन क्या देंगे हम, CPCT। तो इसी से क्वेश्चन पूरा हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो कॉपी कर लो, कॉपी करके कंफर्म करना है, ठीक है, कि हो गया, समझ में आ गया है, कॉपी हो गया है।
चलो सभी का हो गया, सभी का कॉपी हो गया ना भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो गिवन क्या क्या ये देख लो। आर टी इज इक्वल टू टी एस, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2, और एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3। प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल आर बी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ए टी। ठीक है, चलो कोशिश करो इसको बनाने का, जो ट्राई कर रहे हैं वो भी बताओ, और जिनसे नहीं बन रहा वो भी कंफर्म करो। So anyone is trying this question? दोनों ट्राइंगल को सेपरेट सेपरेट करके देखो, देखो तुम्हें क्या तीन चीजें मिल रही हैं इक्वल। वंश ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन को या मैं करवाऊं?
व्हाट अबाउट यू नमन? चलो भाई, मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ठीक है? एक बार घर से आराम से सोचना इस क्वेश्चन को कि क्या ये बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे से नहीं बना तो देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल्सो आई विल सेंड एन असाइनमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, दैट ऑल्सो यू हैव टू डू, ठीक है? जिनका भी एग्जाम चल रहा है दे कैन लीव इट, बट अगर उन एग्जाम में ट्राइंगल्स चैप्टर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है? सो आई विल सेंड एन असाइनमेंट फॉर दैट। सो ये जो क्वेश्चन है वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। तुम्हारे पास एक क्लास का टाइम है, यू हैव टू ट्राई, कोशिश करना कि क्या पता बन जाए, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, यू कैन लीव द सेशन नाउ।